सबसे ठंडा दिन ठंडा का लगता आज ही है। आज इतनी सर्दी थी कि आज कुछ भी खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस जैसे तैसे 8:30 बजे आई और फिर कुछ सोचा कि गर्मा गर्म बनाओ और जो जल्दी से जल्दी बन जाए। तो फिर उसके बाद बस कढ़ाई चढ़ाया, तेल डाला, प्याज काटा, फिर मिर्च काटा। फिर इसका सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा था माइंड में। मैंने कहा चलो जब तक प्याज भूनता तब तक अपने माइंड को प्रिपेयर करते कि क्या बन सकता है। फिर थोड़ी सी टमाटर भी डाल दी। फिर उसके बाद मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि कुछ इतनी ठंड थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि क्या कुछ मतलब ये डीप में घुसूँ कुछ बनाने के लिए। और रात का बज रहा था 8:30 और ठंड एकदम अपने चरम सीमा पे था। एकदम मतलब लिटरली ऐसा हालत हो रहा था कि इससे अच्छा है कि बनाने से अच्छा है कि ना ही खाऊं और सो जाऊं, या फिर बाहर से मंगवा लूं। पर बाहर से भी क्या मंगवाऊं, इतना ख़राब मौसम है कि ये मतलब ये जिनके पास ही ऑर्डर जाएगा वो भी एक परेशानी होंगे। चलो ठीक है, इनकम तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इंसान तो सबको ही होता है। फिर उसके बाद बहुत दिमाग लगाने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैगी ही बनाते हैं। तो बस 4 बड़े पैकेट मैगी निकाला, उसे साइड में रख दिया। फिर एक शिमला मिर्च भी पड़ा था, तो मैंने सोचा कि कुछ सब्ज़ी तो बना नहीं पाऊँगी, तो इसमें ही सारी वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल है मेरे पास तो वो क्यों ना डाल दूँ। तो फिर इसमें मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया और फिर उसके बाद इसे धीमे फ्लेम पे भूनने लगी कि जब तक ये भून ना जाए। और फिर ये सर्दी की तो क्या बताओ, मतलब सर्दी इस बार बहुत लेट से आई है। और सर्दी दोपहर के लिए ठीक है, सुबह के लिए भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो और सबसे ज़्यादा परेशानी हम हाउसवाइफ़ के लिए हो जाता है कि खाना भी बनाना है हम लोग को, फैमिली का सारा काम भी करना है, बर्तन भी धोना है। मतलब इतना हेडेक लगता है कि क्या करूं, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा ही, भूखे तो कोई सोएगा नहीं। और सबसे ज़्यादा हम ही लोग की टेंशन रहती है कि बस सबको करके तो देना ही है। खाने वालों का क्या 2 मिनट उन लोग को लगता है खाने में, अब वो भी रूम से निकलने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद मेरा जो प्याज और टमाटर था वो भुन गया। अब मैं मैगी निकाल ली थी और हम लोग कल ये मतलब मैगी ही डिनर में खाए थे और फिर सो गए थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं था, बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि कुछ बनाऊं। ये वैसे मैंने एक अच्छे क्वांटिटी में बना लिया था कि सबका पेट भर सके, तो उतना ही बनाया। और फिर उसके बाद सबके खूब मज़े से खाए भी। बहुत टेस्टी मैगी बना था, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया था कि बहुत कम पानी डाला था। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम वो मैगी तैरने लगे, एकदम जितना मैगी हो उतना ही मैंने पानी डाला था उसके हिसाब से। बस ठंड में तो ठंड गर्मी बरसात सब हम हाउसवाइफ के लिए, होम मेकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग को हर दिन हर मौसम में हर हर लम्हा मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, मतलब सब के लिए बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ करना पड़ता है। अगर ठंड भी पड़ रही हो, बर्तन नहीं हो, तो हम लोग को बर्तन भी धोना ही पड़ता है, चाहे पानी जितना भी ठंडा हो। या फिर कपड़े बच्चों के गंदे हो तो वो भी धोना ही पड़ता है। एक बार तो ठंड में क्या हुआ था, मेरे हाथ में ठंड लग गई थी इधर ही 2-3 दिन पहले। पूरा हाथ मतलब जो हाथ है मेरा, मतलब इतना झिनझिनी इसमें था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ ना करूँ। मैं उस दिन भर परेशान रही। लेकिन फिर जब उसमें अच्छे का ये सरसों तेल और थोड़ा सा लहसुन पका के उसमें मालिश की तो फिर वो ठीक हुआ। लेकिन अब हम लोग कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं ये दे सकते, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सबसे बड़ा बात तो ये कि हम नहीं करेंगे कौन करेगा, और बच्चों को अगर सर्दियों में छोड़ दे तो हमारा ही काम बढ़ेगा अगर वो बीमार पड़ गए। चलो ये सब तो ज़िंदगी का ये मतलब पहलू ही है, आते जाते रहते हैं। अपने मैगी पे फोकस करते हैं। मेरी मैगी जो है वो ऑलमोस्ट बन गई, और इसमें भी मैंने थोड़ा सा गाय का घी डाल दिया था कि इसका टेस्ट थोड़ा सा और एनहेंस हो जाए, क्योंकि
मेरे यहाँ कोई रोटी चावल ये सब में नहीं खाता, तो मैं सब्ज़ी ये सब में ही डाल के उन्हें खिला देती हूँ। और ये जो ये मैगी है, मतलब मेरे हस्बैंड ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन वो देख रहे थे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो बिना कुछ बोले चुपचाप वो खा लिए। क्योंकि मैंने कह दिया था पहले कि मेरे में आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मुझे प्लीज़ फोर्स मत कीजिएगा कि जाओ एकदम डीप में खाना बना कर लाओ। तो फिर मैं सबके लिए मैगी निकाली और फिर इसके बाद गर्मा गर्म उन लोग को सर्व कर दी। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरी मैगी कैसी लगी। मैं टेस्ट का तो आपको बता दी हूँ, बाकी देखने में कैसा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।